नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे सीडीपी के 12-13 प्रश्नों को टेस्ट के रूप में जानते हैं। तो आइए धड़ाधड़ बताते हैं प्रश्न और उत्तर इनके। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? दोस्त, बुद्धि की बात आई है तो बुद्धि की बात 1885 में सबसे पहले सूजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि की बात की थी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्त, एल्फ्रेड ब्रीने ने किया था 1905 में। आगे चलते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग से कोई लेना देना नहीं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है बाल अंतर्बोध, यानी कि इसको कहते हैं CAT, चाइल्ड एक्सेप्शन थेरेमेटिक टेस्ट। बात करते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया था वो लियोपोल्ड बेलक ने किया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा, लियोपोल्ड बेलक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि TAT का निर्माण किसने किया था? TAT ये तो था CAT। अब TAT का पूछ ले तो आप याद रखिएगा 1935 में मरे और मॉर्गन ने TAT परीक्षण का निर्माण किया था। दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरों को, अंधों को, गूंगों को, विकलांगों को? तो ब्रेल लिपि आपको पता है कि ये अंधे बालकों के लिए शिक्षा है। ब्रेल लिपि जो कि फ्रांस के एक प्रसिद्ध लेखक थे लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। जब ब्रेल लिपि प्रतिपादित की गई उस समय ये 6 डॉट्स पर आधारित थी, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित थी मेरे दोस्त। लेकिन इस समय जो ब्रेल लिपि है वो लगभग 64 बिंदुओं पर आधारित होकर चलाई जा रही है। और बात करें इस समय जो ब्रेल लिपि है वो आप कंप्यूटर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रुचि से रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों या कोई नहीं? तो आपको बता दें रुचियां जो है जन्मजात और अर्जित दोनों हो सकती हैं दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदतें होती हैं जन्मजात, अर्जित या दोनों या कोई नहीं? तो जो आदतें होती हैं दोस्त ये अर्जित की जाती हैं, आदतें कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या शांत करेंगे क्लास में? जब शिक्षक फुर्सत में होंगे आप तब शांत करेंगे, या विद्यार्थी फुर्सत में होगा उसे बाद में बताएंगे, या कुछ समय पश्चात शांत करेंगे, या तत्काल जब विद्यार्थी की जिज्ञासा की गई हो? बिल्कुल सही दोस्त, तत्काल। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछे तो तत्काल उसकी जिज्ञासा शांत कीजिए मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पूछ रहा है कि कौन सा बालक जो है वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है, क्या पिछड़ा, प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि या उपरोक्त सभी? तो समावेशी शिक्षा हमारी कहती क्या है कि प्रत्येक बालक ही विशिष्ट है। RTE 2009 यही कह रहा है, राइट टू एजुकेशन हमारा यही कह रहा है कि प्रत्येक बालक को चाहे जिस वर्ग का हो, पिछड़ा हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो या तीव्र हो या जैसा भी हो, वो क्या है? वो विशिष्ट है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जवाब। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बात आई है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, तो बता दें कि ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसे गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। इसका ए ऑप्शन सही है। अगर पूछ लिया जाए कि जो गेस्टाल्ट है इसका क्या अर्थ होता है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्रवाद से या संपूर्ण रूप से। इसमें जो चिंतन होता है वो अचानक हो जाता है मेरे दोस्त। और जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर ने मानुस चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को डैश डैश कैसी भूमिका निभानी चाहिए? मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके जो माता पिता हैं वो आपके साथ कैसी भूमिका निभाएं दोस्त? क्या नकारात्मक भूमिका या सकारात्मक या सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ? मेरे दोस्त इसका जो सही जवाब है वो सकारात्मक भूमिका निभाएं। अगर वो सहानुभूति दिखा रहे हैं आपके प्रति तो आप गलत चीज भी करेंगे तो उसमें भी सहानुभूति दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं बालक जो है वो बिगड़ जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो भी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं बालक के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? तो बालक की जो सबसे
विकास की कठिन काल की बात की जाए तो किशोरावस्था को माना जाता है। और कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा था, किशोरावस्था को याद रखिएगा मेरे दोस्त। किलपैट्रिक जो है वो योजनावाद के जनक भी माने जाते हैं। जो योजना विधि है वो किलपैट्रिक की देन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले आप इनमें जो 13 प्रश्न हुए हैं इनमें कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।